ओम शांति। आज हम बात करते हैं कि जब किसी की भी आत्मा शरीर छोड़ती है, अर्थात किसी व्यक्ति की जब मृत्यु होती है, तो उसको दूसरा जन्म कब, कहाँ और किस स्थिति में मिलता है। क्योंकि हमारे अंदर एक डर होता है, जब भी हमारे घर में परिजनों में से, शुभचिंतकों में से कोई शरीर छोड़ता है, अर्थात किसी की मृत्यु होती है, तो हमें एक डर रहता है कि पता नहीं अब इनकी आत्मा कहाँ होगी, कहाँ भटक रही होगी, जन्म मिला होगा कि नहीं मिला होगा। इस तरीके से हम दुखी और परेशान रहते हैं। कई बार तो हम ऐसा भी करते हैं कि स्वयं के बारे में सोचने लगते हैं कि हमारी जब मृत्यु होगी तो हमारा अगला जन्म कहाँ होगा, क्योंकि लोगों ने अनेक मतें दे रखी हैं। किसी ने कहा कि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो स्वर्ग में आत्मा जाती है, किसी ने कहा नरक में जाती है, तो किसी ने कहा परलोक में चली जाती है। अब सच क्या है? तो आइए आज हम इसी बात पर चर्चा का विषय बनाते हैं, इसलिए हमारी वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर सुनिएगा और गौर से समझिएगा कि सच क्या है। क्योंकि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके बाद जब जन्म होता है तो जन्म 3 बातों पर निर्धारित होता है। पहला कि आत्मा वही जन्म लेती है जहां वो स्वयं निर्धारित करती है, ऐसा लोग कहते हैं। तो अगर आत्मा स्वयं के डिसीजन से जन्म लेती है तो हर आत्मा का जन्म जो दूसरा होगा, जो बच्चे के रूप में जन्म होगा, तो साहूकार के घर में होगा, ऐसा हमारा मत है। क्योंकि कोई नहीं चाहेगा गरीब के घर में हम जन्म लें, अगर आत्मा अपनी मर्जी से जन्म लेती है। तो क्या ये बात कहाँ तक सच है, हमें ये जानना है कि आत्मा अगर अपनी मर्जी से जन्म लेती है तो कैसे लेती है। क्योंकि अगर अपनी ही मर्जी से ले तो वो दुख भोगे ही नहीं। तो उसके लिए पहली बात निर्धारित करती है इस बात पर कि उसका जन्म वही होता है जहां उसके पुराने संस्कार जुड़े होते हैं। जैसे एक हम आपको एग्जाम्पल देना चाहेंगे कि आपका ये शरीर है और जब भी आप कहीं जाने के लिए सोचते हैं, कहीं जाना होता है, कोई प्रोग्राम अटेंड करना होता है, तो सबसे पहले आपके मन में एक विचार आता है, एक संकल्प आता है। उसके बाद आप प्लानिंग करते हैं वहाँ जाने की, फिर आप वहाँ तक पहुँचते हैं फिजिकली तौर पर। अब आत्मा, उसके पास तो ये जो दिख रहा है शरीर, ये तो है ही नहीं, उसके पास एक सूक्ष्म शरीर होता है। अब सूक्ष्म शरीर के द्वारा उसके मन में भी वही संकल्प आते हैं, मन बुद्धि वैसे ही काम करती है। सिर्फ उसके पास शरीर नहीं होता है, बाकी का मन बुद्धि है उसके पास। अब उसके मन में विचार आता है कहाँ का, जहाँ पुराने जो उसकी आदतें हैं, संस्कार जो हैं जुड़े हुए हैं, वहाँ के बारे में। जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा शराब पीता है, अब मृत्यु उपरांत उसकी आत्मा उन्हीं संस्कारों के कारण ना चाहते हुए भी खिंच खिंच कर वहीं जाएगी जहाँ शराबी होंगे, जहाँ शराब के अड्डे होंगे, वहां तक वो जाएगी, हर हाल में जाएगी, क्योंकि वो संस्कार उसको खींचेंगे। आपने खुद देखा होगा, जैसे कि आप देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा और बहुत अच्छा म्यूजिशियन होता है, बहुत अच्छा संगीत गाने लगता है। आप आजकल तो ये भी देख रहे होंगे कि छोटे छोटे से बच्चे, 5-5 साल के, 7-7 साल के बच्चे, और बहुत सुंदर भागवत कहते हैं जो बड़ों को ज्ञान नहीं है। फिर हम कहते हैं देखो ये छोटा सा है, कितनी अच्छी भागवत कह रहा है, इसको इतना ज्ञान आया कहाँ से। तो जो आत्मा पहले जिस चीज़ में रुचि रखती रही होगी, जिसमें उसका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, जैसे कोई बहुत अच्छा संगीत गाने वाला होगा, तो उसका जन्म दूसरा वहीं होगा, उसी घर के आसपास वो पहले चक्कर लगाएगी जहाँ पर म्यूजिशियन होंगे, जहाँ संगीतकार होंगे, और वहीं जाकर के अंत में वो जन्म लेगी।
इसीलिए आपने देखा होगा कई बच्चे बचपन से ही बहुत सुंदर गाने लगते हैं। एक भागवत कहने वाला बच्चा, उसकी आत्मा पहले जो भागवत कहती रही है, पहले वो व्यक्ति जो भागवत कहता रहा, उसकी आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। अब दूसरा जन्म उसका फिर वही होगा जाके, क्योंकि संस्कार इतने कड़े हैं कि जहाँ धार्मिक माहौल होगा, जहाँ भागवताचार्य रह रहे होंगे या जहाँ भगवत प्रेमी होंगे, भगवान के प्रेमी होंगे, वो आत्मा वहीं जाकर के संस्कारों के खिंचाव से चक्कर लगाएगी और फिर वहीं जन्म लेगी। ये कार्मिक अकाउंट होते हैं। पहला ये हो गया। दूसरा, आत्मा वहां जन्म लेगी, दूसरा जहां उसकी कार्मिक अकाउंट होंगे, जैसे कि या तो किसी व्यक्ति के साथ उसकी बहुत गहरी दुश्मनी रही हो, या फिर बहुत ज़्यादा दोस्ती रही हो। वहाँ भी क्योंकि वो जो संस्कार हैं, अगर दुश्मनी रही है तो वो दुश्मनी के संस्कार खींचते हैं उस आत्मा को और वो वहीं जाकर के जन्म लेती है। और या फिर बहुत ज़्यादा दोस्ती रही हो, वहाँ भी उस आत्मा का खिंचाव होता है और वहीं आसपास चक्कर लगाएगी। कार्मिक अकाउंट जो होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं। आत्मा अपनी मर्जी से जन्म लेती है, लेकिन संस्कारों के खिंचाव से लेती है। वहाँ तो ऊपर परलोक में कोई आत्मा ऐसे नहीं जाती है, सब यहीं रहती हैं। और अब स्वर्ग और नरक यहीं धरती पर ही है। जब आत्मा अच्छे घर में जन्म लेती है तो उसके लिए वही स्वर्ग है, और दूसरा जन्म अगर उसको मान लो शराबियों के बीच में मिलता है, अब वो घर नरक बना हुआ है, तो यही नरक है और यही स्वर्ग है। ऊपर ना कहीं स्वर्ग है और ना कहीं नरक है, इस धरती पर ही है जो कुछ है। तो इस तरीके से वो दूसरा जन्म लेती है। अब तीसरा कारण और है जिसकी वजह से उसका पार्ट निर्धारित होता है कि आत्मा वहाँ जन्म लेती है जहाँ पर लेन देन का हिसाब किताब रहता है। जैसे कि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है और मृत्यु उपरांत वो आत्मा चली गई, अब कहीं ना कहीं हिसाब किताब बाकी रह गया। किसी से ज़्यादा लिया, वो दे नहीं पाई, या फिर जिसको दिया उससे ले नहीं पाई। तो जो भी हिसाब किताब होता है उसका बराबर दोनों तरफ से अगर क्लियर है तो उसका बुद्धियोग मृत्यु के टाइम में वहाँ नहीं होगा। अब या तो ज़्यादा लिया है या दिया है, तो व्यक्ति के दिमाग में मृत्यु के समय जो चलता है वो संस्कार उसको फिर छोड़ते नहीं हैं। तो फिर वहाँ जन्म लेती है, वहीं आसपास देखती है और चक्कर लगाती है, जहाँ पर भी उसका हिसाब किताब बाकी रह जाता है, जिस घर में भी वहीं पर चक्कर लगाती है और वहीं आसपास कहीं न कहीं जन्म ले लेती है। इस तरीके से उसका जन्म निर्धारित होता है। जैसे कि आपने कई ऐसे उदाहरण देखे भी होंगे, जैसे कि यूपी में ही एक 6 साल का बच्चा था, वो कोर्ट पहुंचा और कोर्ट में जाकर के उसने कहा कि ये मेरे 6 जो कत्ल करने वाले हैं, इन 6 को भी आप फांसी की सज़ा दे दो, कि मैं वहाँ का हूँ, मेरा वहाँ जन्म हुआ था, ऐसे मृत्यु हुई थी, इन 6 लोगों ने मुझे मिलकर के मारा था। फिर वो बच्चा जाता भी है उस घर में, अपनी फ़ोटो भी निकाल के दिखाता है, हर तरीके से प्रमाण दे देता है। लेकिन यूपी में ऐसा कोई यहाँ पर नियम नहीं है कि पूर्व जन्मों के आधार पर किसी को भी सज़ा दी जाए, पनिष्ड किया जाए। तो ऐसे बहुत सारे समाज में हमारे में ऐसे केसेस होते रहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अंत समय में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होने वाली हो तो अंत समय में उसको गीता का पाठ कराना चाहिए, भगवान का नाम किसी न किसी तरीके से दिलवाने की कोशिश करनी चाहिए और नाम का जाप कराना चाहिए। लेकिन भगवान का नाम भी अंत में तभी याद आता है जब हम जीवन भर सत्कर्म करते हैं। और जब हमने जीवन भर सत्कर्म किए ही नहीं, भगवान का नाम लिया ही नहीं, तो आप कितना भी कोशिश करना किसी को भगवान का नाम याद दिलाने की, उसको याद नहीं आएगा। उसको वही सब बातें याद आएंगी अंत में जो उसने जीवन पर्यंत की हैं।
इसीलिए पहले लोग अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पर रखते थे कि इससे अगर हम बच्चों को बुलाएंगे प्यार से तो कम भगवान का नाम तो निकलेगा अंत में। लेकिन भगवान का नाम नहीं आता है अगर जीवन पर्यंत आपने अच्छे कर्म नहीं किए हैं तो। इसीलिए कहते हैं जीवन पर्यंत अच्छे कर्म करिए जिससे मृत्यु हो तो भगवान याद आए और ये सारी बातें याद ना आए तो आपको फिर अपने कर्मों के अकाउंट से जो जुड़ा हुआ अकाउंटेड है उसके अनुसार ही जन्म मिलेगा और वो जन्म बहुत सुंदर होगा। तो अच्छे कर्म करिए और ऐसे कर्म करिए जो किसी के साथ भी बुद्धि फंसा हुआ ना रहे तो आपको भगवान याद आ सकता है।